नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी स्टूडेंट्स जिनके लिए भी ये बेनिफिशियल है वो जान गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में, जो कि आपके पहले से भी कुछ इंस्टीट्यूट जैसे कि RIE, जिसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियोज़ पहले से भी पड़ी हुई हैं, वहाँ पर देखेंगे। RIE जो है उसके में जो है इंटीग्रेटेड कोर्स चलता था 4 ईयर बीएड का। लेकिन अब आपकी जो NTA है, ठीक है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके कई सारे एग्ज़ाम्स करवाती है। इन एग्ज़ाम्स में आपके नेट के एग्ज़ाम्स, उसके बाद CUET के एग्ज़ाम्स, ये सारे एग्ज़ाम आते हैं। अब वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, ठीक है, जिसमें आपका एक बैचलर डिग्री मिलेगी, ठीक है। वो बैचलर डिग्री आपकी कोई भी हो सकती है, BSc, और उसके बाद से आपका BA और BCom, कोई भी डिग्री वो हो सकती है। और इसके साथ आपको बीएड की डिग्री मिलेगी, जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसके साथ, ठीक है। और ये जो है ये आपका 13 अप्रैल 2024 को आया है। इसके बारे में पूरी हम जानकारी जानेंगे। ये क्या है, इसमें कैसे क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम आपका कब होगा, कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ पे ये अभी कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में कितने आपके सीटें हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ये जो है नोटिस, ये डायरेक्ट NCT जो NTA का आपका वो है, NCT जो एक टेस्ट करवा रहा है, वहाँ से लिया है मैंने। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2024 के एडमिशन के लिए, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के बारे में आपको बताया जाएगा। ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अभी तो आपका 2 ईयर का भी आप सोच रहे होंगे, जो लोग 2 ईयर बीएड कर रहे हैं, क्या उनका बीएड इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, जो 2030 तक आपका बीएड चलेगा वो 2 ईयर बीएड तब तक वैलिड रहेगा, माना जाएगा। उसके बाद ये कोर्स ही आपका 4 ईयर का कर दिया जाएगा कि जिसको बीएड करना है वो यही कोर्स करे, ठीक है। तो इसमें आपके मैं बताते चलूं कि ये जो NCET टेस्ट करा रही है 4 ईयर आपका ITEP का, इसमें क्या है, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, NITs, IITs, RIE रीजनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूड किए गए हैं एकेडमिक सेशन 2024-2025 के लिए, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या होने वाला है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है NCET, 178 सिटीज़ में होगी, 13 मीडियम्स में होगी, मतलब 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होगा, नहीं, 13 लैंग्वेज में। लाइक जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स के हैं जहां उनकी रीजनल लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे तेलुगु, मराठी, मलयालम, जो भी है, उनमें से 13 मीडियम में ये एग्ज़ाम होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में होगा, यानी कि आपको पेपर वो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सीट्स लेकर एग्ज़ाम में आपको मिलती थी, ऑप्शन लगाते थे, OMR सीट भरते थे, नहीं, ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऑनलाइन सेशन के बारे में जान लीजिए, किस तरीके से सबमिशन वगैरह होगा। तो इस एग्ज़ाम का जो आपका ऑनलाइन सबमिशन डेट है वो 13 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 13 से लेके 30 अप्रैल तक होगा, ठीक है। लास्ट डेट है आपका 30 अप्रैल, ठीक है। आप किसी भी के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू। करेक्शन डेट की जो खुलेगा वो 2 मई से 4 मई होगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जाम लास्ट वीक में पता चल जाएगा, मई के, ठीक है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 3 दिन पहले एग्जाम डेट के। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है 12 जून 2024 वेंसडे। तो अगर आप बात करें, आप आज जो आपकी डेट है वो आपकी 19 अप्रैल है, ठीक है। अगर आप अप्रैल छोड़ दें तो मई आपके पास पूरा बचा हुआ है और जून में 10-12 दिन, तो इधर मिला के चले तो आपके पास टोटल अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 2 मंथ्स हैं या 1 मंथ 20 डेज हैं, ठीक है। इतने दिन आपकी तैयारी के लिए बहुत हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें। आंसर की वगैरह आपका अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप विजिट भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। ये वेबसाइट जो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कराऊंगी, तो इसकी लिंक से आप जाके वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है।
रिजल्ट भी क्या होगा कि वेबसाइट पे ही दे दिया जाएगा। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके 13 लैंग्वेज हैं, अगर उसकी आप बात कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज कौन कौन से होने वाले हैं? इंग्लिश में, हिंदी में, असम में, बंगाली में, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतने लैंग्वेज में आपकी ये पेपर होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स जैसे बंगाली, गुजराती और मलयालम अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ये यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ जाके आप खुद से भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन। अब यहाँ पे आपका 4 सेक्शन आएगा पेपर में, ठीक है, 4 सेक्शन आएगा। एक बात पहले मैं बताते चलूँ, यहाँ पे आपके 181 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन ऑप्ट करने रहेंगे, ठीक है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, डिपेंड करता है कि कैसे कितने बच्चे हैं उस पर, ठीक है। 4 सेक्शन है आपका। सेक्शन फर्स्ट है जिसमें आपको आपके 38 लैंग्वेज दिए जाएंगे, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जितने भी लैंग्वेज हमारे यहाँ आ जाते हैं उसमें से 38 लैंग्वेज रहेंगे, जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करना, जैसे आप हिंदी इंग्लिश चूज कर लें या उर्दू मराठी चूज़ कर लें, उड़िया आसमी चूज कर लें, ठीक है, इस तरीके से। और उस 2 डिफरेंट लैंग्वेज में क्या होगा, आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। सेक्शन 2 की बात की जाए तो सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक, मतलब डोमेन स्पेसिफिक से मतलब है कि आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं या बीए करना चाहते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट लेंगे, लाइक अगर आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उन सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तो इन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। बीकॉम में अकाउंटेंसी वगैरह से, और बीए में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप लेते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? जीके, जीएस, ये सारी चीजें, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, कॉमन जो आपका होता है ये चीजें। और सेक्शन 4 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचिंग से रिलेटेड कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और 20 करने रहेंगे। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन के नंबर बन रहे हैं वो 181 बन रहा है, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। नंबर का पैटर्न इन्होंने कुछ बताया नहीं कि नंबर कैसे होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पैटर्न जो है एग्जाम का वो सीबीटी मोस्ट है, 13 लैंग्वेज में होगा, ठीक है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है एज पर क्लास 12 में सिलेबस जो है आपका, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप ले रहे हैं तो उसी से पूछेगा, या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आप ले रहे हैं तो जो 12th क्लास तक आपने पढ़ा है उसी से पूछेगा, ठीक है। सिलेबस की यही बात की गई है कि जो आपका जनरल टेस्ट वाला है, जनरल टेस्ट में आपका क्या क्या पूछेगा? जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, जीके जीएस जो हम कहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब हिंदी इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें बेसिकली आपका क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, प्रेजेंट टाइम में कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे राम मंदिर से पूछ सकता है या इलेक्शन से रिलेटेड पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग आप सबको पता है क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचिंग कैसे होती है, साइंस की, आर्ट्स की, मैथमेटिक्स की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, लैंग्वेज की, टीचिंग से रिलेटेड। अब जो ऑल क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आउटलाइन दिया गया है कि लैंग्वेज फर्स्ट 23 होगा, 20 आपको ऑप्ट करना है। लैंग्वेज 2 में 23 क्वेश्चन होगा, 20 ऑप्ट करना है। उसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 तो 20 ऑप्ट करना है। जनरल टेस्ट में 28, 25 ऑप्ट करना है, और सब्जेक्ट में भी उसी तरीके से 28 में से 25। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्या होगा, पाया जाएगा। इसमें जो ये 2 चीज़ें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ये सबके लिए कंपलसरी होगा, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे मैथ, साइंस, बीकॉम, बीए, ह्यूमैनिटीज़, किसी से भी हो, ठीक है। अगर बात की जाए तो स्क्रॉल करूँ मैं थोड़ा सा, तो चलते हैं आपके जो ये सेक्शन है लैंग्वेज का, ठीक है। तो लैंग्वेज आप ये देख सकते हैं कितने लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक, इतनी लैंग्वेज आपको दिए गए हैं। और फिर ये सेक्शन की बात करें जो आपका सब स्पेसिफिक डोमेन है, तो उसमें आपका अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी,
बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इतने सारे हैं। उसके बाद अगर टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तो सबके में होंगे। फिर बात की जाए अगर यहाँ पे कुल अप्रॉक्सीमेटली 40 से अबव आपके जगहों पे ये पाया जा रहा है। जैसे मैं बात करूँ हरियाणा में, ये कहाँ पे है, हरियाणा के एक कॉलेज में अभी ये हुआ है जहाँ पे BA BEd और BSc, ये चीज़ आप जरूर चेक करके फॉर्म भरिएगा। जैसे यहाँ पे BA BEd और BSc BEd हैं, 50 सीट्स हैं, ठीक है। चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा और बरनाला रोड हरियाणा में है, ठीक है। पंजाब में अगर बात करें, पंजाब NRC में, तो ये आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है। उत्तराखंड में ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस में है। यहाँ पे BA BSc BCom तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। उसी तरीके से पंजाब में भी BA BSc BCom तीनों चीज़ें हैं इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नियर कसना यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ भी तीनों चीज़ें हैं आपकी, तीनों की 50-50 सीटें हैं, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश NRC की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो आपकी BEd के एग्जाम करवाती है, वो वहाँ पे भी है और BA और BSc के लिए है। यहाँ पे BCom नहीं है। दिल्ली NRC में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी तीनों हैं। उसी तरीके से एक और दिल्ली में और है जहाँ BA BEd है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक है और BA BEd के लिए है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, BA BEd के लिए है। हरियाणा में यहाँ पे BA BCom के लिए है। अब यहाँ पे BSc नहीं है। पंजाब में BSc है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये तीनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर में BA BEd है, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे BA BEd 2 है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे एक कॉलेज है, इसमें दोनों है, BA BEd यहाँ पे है। दिल्ली में कॉलेज है BA BEd। महाराष्ट्र में ये कॉलेज है, BA BEd है यहाँ पे, ठीक है। अगर MP की बात करें तो मध्य प्रदेश में BSc BA है। राजस्थान इस कॉलेज में आपका BA और BSc। महाराष्ट्र इस कॉलेज में BA BEd, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डोमेन दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है स्टेट, उसके कॉलेज और कौन सा डोमेन है। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये आपके स्टेट, कॉलेज का नाम और कौन सा डोमेन वहाँ पे है, इस तरीके से। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी मैं बता दूँ, ये आपका स्टेट है, ये कॉलेज का नाम है और ये डोमेन क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके आप दिखा दूँ तो 44 यहाँ पे और ये 50, 53, 57, ठीक है, 64, टोटल 64 यूनिवर्सिटीज़ में ये अभी तक अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटीज़ के आप कॉलेजेस और IIT, NIT, RI सबको मिला के बताया गया है कि ये अब आपके RI के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, डायरेक्ट इसी के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे और सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर यहाँ ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, इससे आप जान सकते हैं। तो होप जितने भी आपके चीज़ें हैं वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एज से रिलेटेड अगर कोई बात है कि एज कितनी है, तो यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जैसा 12 पास होने चाहिए, 12 के बाद ये आपकी डिग्री है। आप ध्यान देकर पढ़िएगा, आपके अच्छे रैंक आने चाहिए तभी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। और दूसरी बात, आप अपने चेक कर लीजिएगा कि BComs के कितने हैं, BSc के, BA के कितने हैं, ठीक है। उस हिसाब से करिएगा। एग्जाम डेट आपको पता ही चल गया, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है वो पता चल गया। अभी तो इन्होंने मेंशन नहीं किया माइनस मार्किंग का, तो होप सो माइनस मार्किंग ना हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है माइनस मार्किंग के बारे में। बच्चों का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो रहता है, मैम माइनस मार्किंग होगा कि नहीं। और अगर होगा भी तो एक बार जब आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। रहेगी तो आप ऑप्शन नेगेटिव से बचने के लिए मत ऑप्ट करिएगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो होप आपके सारी क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।